नमस्कार। YouTube चैनल स्वस्थ जीवन स्वस्थ विचार में आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आज हम आपको एक बहुत अच्छे विषय पर जानकारी देने के लिए वीडियो लेकर के आए हैं। मित्रों, पहले हम लोग इतना ही जानते थे कि जैसे ही पेट दर्द हुआ और हमने कुछ घरेलू उपाय अपना करके उसको ठीक कर लेते थे। आज का विषय मित्रों ये है कि हम लोग आज अजवाइन के कुछ विशेष फायदों के बारे में जानेंगे जो न केवल पेट दर्द में काम आएंगे बल्कि बहुत सारे ऐसे फायदे हैं जिनको अभी तक हम नहीं जानते थे। तो आज मैं इस वीडियो में आप सबको उन फायदों के बारे में, उन स्वास्थ्य लाभ के बारे में जरूर बताऊंगा। मित्रों, जैसे जैसे हमारा नॉलेज बढ़ता जाता है हम उस कार्य में, उस विषय में और अधिक पारंगत होते जाते हैं। अजवाइन के बारे में अगर हम विस्तार रूप से चर्चा करें तो अजवाइन की जो तासीर होती है वो गर्म प्रकृति की होती है, खुश्क प्रकृति की होती है। यह शरीर में गर्मी पैदा करने वाला, गर्मी को बढ़ाने वाला और खुश्की लाने वाला होता है। इसका मतलब यह हुआ कि यह शरीर के कफ को भी ठीक करेगी और कफ रोगों के साथ साथ में यह शरीर में दर्द भी ठीक करेगी। वायुनाशक है, शरीर में जितनी भी जो वायु बढ़ी हुई होती है उसको भी खत्म करती है। फिर स्वाद में यह थोड़ी सी तेज होती है, थोड़ा इसका चरपरा सा स्वभाव होता है, थोड़ा इसका स्वाद चरपरा होता है। फिर और इसके अगर स्वास्थ्य लाभों के बारे में अगर देखा जाए तो जनरली हम इसका मुख्य रूप से पेट दर्द में उपयोग करते हैं। तो जिन व्यक्तियों को, जिन बच्चों को, माताओं बहनों को पेट दर्द की शिकायत रहती है, ऐसे व्यक्तियों को आप थोड़ी सी अजवाइन लेकर के और उसको हल्के गुनगुने पानी के साथ में उसको आप सेवन कीजिए और उसमें थोड़ा सा काला नमक भी 1-2 चुटकी मिला लीजिए, तो उससे आपको पेट दर्द में फायदा होना शुरू होगा। अगर किसी व्यक्ति को या खास तौर से जो व्यक्ति ऑफिस में काम करते हैं, बहुत ज़्यादा बैठने का काम करते हैं, जिनकी सिटिंग कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है और वो 8 से 10 घंटे अपने ऑफिस में वर्क करते हैं, तो फिर ऐसे लोगों को अगर दूध नहीं पचता है या फिर दूध पीने से कब्ज या गैस होती है तो दूध पीने के बाद में थोड़ा सा अजवाइन, चुटकी पर या 1 से 2 चुटकी आप अजवाइन का सेवन करें। इससे आपका दूध पीने के बाद में जो दूध के नहीं पचने की जो समस्या आ रही है वो दूर हो जाएगी। बाजार में बहुत सी कंपनियां इसका अजवाइन का सत भी बनाती है, वो भी बहुत फायदेमंद करता है। अजवाइन का तेल भी बाजार में बहुत अच्छा उपलब्ध है, तो वो मालिश के लिए, जोड़ों में दर्द के लिए आपके लिए बहुत उपयोगी साबित होगा। फिर बहुत से लोगों को, खास तौर से जो छोटे बच्चे होते हैं, उनमें पेट में कीड़ों की शिकायत रह जाती है, तो पेट के कीड़ों को दूर करने के लिए आप इस अजवाइन का 1 से 2 ग्राम आप अजवाइन लेकर के और उसको पाउडर कर लीजिए, थोड़ा उसको बारीक पाउडर कर लीजिए और उसके बाद में आप जो है उसको छाछ के साथ में अगर सेवन करते हैं तो पेट के कीड़े आपके धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगे। फिर जिन लोगों को बार बार यूरिन आता है, बार बार पेशाब जाना पड़ता है, ऐसे लोगों को भी अजवाइन का सेवन करने से बहुत फायदा होता है। और अक्सर ऐसा देखा गया है कि जिन माताओं बहनों को पीरियड्स की दिक्कत होती है, माहवारी की समस्या होती है, जिनको माहवारी नहीं आ रही है या फिर बहुत कम आ रही है या बंद हो गई है, ऐसी माताओं बहनों को भी अजवाइन का सेवन जरूर करना चाहिए। उनको ये इस बीमारी में, इस समस्या में उनको बहुत लाभ प्राप्त होगा। लेकिन जिनको ओवर ब्लीडिंग हो रही है, पहले से ही अधिक रक्तस्राव की समस्या है, ऐसे लोगों को अजवाइन का सेवन नहीं करना चाहिए। फिर जो भोजन के पदार्थ हम बनाते हैं, हम इसको आटे में डालकर खा सकते हैं। हम अगर पराठे बनाते हैं तो उसमें, पूड़ी में हम इसका सेवन कर सकते हैं। सब्जियों में इसका सेवन बहुत अच्छा रहता है। खास तौर से जब हम दिन में सब्जी बनाते हैं तो उसमें जो है थोड़ी सी चुटकी भर अजवाइन का प्रयोग माताएं बहनें शुरू से करती आ रही है, वो हमको बहुत अधिक स्वास्थ्य प्राप्त होता है
और हमारा जो भोजन है उसको पचने में भी हमको बहुत ज़्यादा सहायता मिलती है, गैस की समस्या भी नहीं रहती है। फिर एक परंपरा हमारे देश में बहुत लंबे समय से चली आ रही है, और वो है कि जब गर्भवती स्त्री का बच्चा जन्म लेता है, गर्भावस्था पूर्ण हो जाती है, उसके बाद में माताएं बहनें, हमारे घर की जो बुजुर्ग माताएं बहनें हैं, वो गर्भवती जिसका बच्चा छोटा है, स्तनपान कर रहा है, ऐसी स्त्री को अजवाइन देने की जो परंपरा है, ये बहुत उत्तम और बहुत उत्कृष्ट परंपरा रही हमारे देश की। इससे डिलीवरी के बाद में माताओं बहनों का जो यूट्रस है वो साफ हो जाता है, वो बिल्कुल स्वच्छ एवं स्वस्थ हो जाता है। इस तरह से ये माताओं बहनों को बहुत अच्छे से दिया जाता है। उनके दूध में वृद्धि करने के लिए भी यह बहुत काम आता है। फिर जिन लोगों को सर्दी जुकाम की शिकायत रहती है, जो बार बार जिनको सर्दी जुकाम होता है, ऐसे लोगों को घर के बड़े बुजुर्ग अजवाइन को एक छोटी सी थोड़ा हल्का गुनगुना करके फिर उसको एक पोटली में बांध करके उसको नाक के आसपास रखने की, थोड़ा सूंघने की, उसकी जो स्मेल आती है उसको सूंघने की भी सलाह शुरू से देते आए हैं। अजवाइन जो है खास तौर से उसका पानी पीने का भी विधान है। तो अजवाइन को आप 1 चम्मच अजवाइन को आप रात को 1 गिलास पानी में भिगो कर रख दीजिए। अगले दिन सुबह उस अजवाइन का आप पानी पी लीजिए। वो जो पानी होता है उसके भीतर अजवाइन के सारे गुण आ जाते हैं, तो आप वो पानी पी सकते हैं। या फिर उसी पानी को आप उबाल करके फिर वो पानी उबलते उबलते जब 1 या फिर आधा कप जितना रह जाए, फिर आप उसको जो है हल्का गुनगुना कर लीजिए, ठंडा कर लीजिए उसको, और फिर आप उसका सेवन कीजिए। ये आपके अस्थमा, कफ, कोल्ड, साइनस, जो रेस्पिरेटरी सिस्टम की जो सारी समस्याएं होती है उसमें आपको बहुत फायदा करेगा। कान के दर्द में भी अजवाइन जो है वो बहुत काम आता है। जिन लोगों को मुंह की दुर्गंध है वो भी अजवाइन का सेवन करें, उनकी भी मुंह की दुर्गंध और जो समस्या है, मुंह के भीतर की समस्या है जितनी भी, वो दूर हो जाएगी। फिर माताओं बहनों को खास तौर से जिनको मासिक धर्म के दौरान, पीरियड्स के दौरान जो दर्द होता है, नाभि के निचले भाग में, पिंडलियों में जो दर्द होता है, उस दर्द को कम करने का काम भी अजवाइन करता है। अजवाइन में ऐसे तत्व पाए जाते हैं जो उस दर्द को बहुत कम करते हैं मित्रों। लेकिन जैसा कहा गया है हमारे कि हर चीज की एक सीमा होती है, हर पदार्थ के सेवन की एक लिमिट होती है। तो अजवाइन की भी लिमिट है कि आप इसको उचित मात्रा में ही प्रयोग करें, बहुत अधिक मात्रा में प्रयोग नहीं करना चाहिए मित्रों। कभी कभी कुछ लोग आवेश में आकर के अजवाइन का बहुत अधिक उपयोग कर लेते हैं, फिर उनको पेट में अल्सर की शिकायत हो सकती है, फिर एसिडिटी की शिकायत हो सकती है, क्योंकि ये गर्म प्रकृति का है, तो फिर जो पित्त को बढ़ा सकता है ये। तो इस बात का आप हमेशा ध्यान रखें कि हमेशा इसकी मात्रा सीमित ही रखें। जितना परंपरागत तरीके से जो अजवाइन चला आ रहा है उसी मात्रा को ध्यान रखें, तभी ये आपके लिए बहुत फायदा करेगा। नहीं तो आपको फिर कई सारे रोगों का सामना करना पड़ेगा, इसके नेगेटिव रिएक्शंस भी आपको देखने पड़ सकते हैं। और जो लोग किसी विशेष बीमारी से, जो पित्त की बीमारियां होती है, जिनके शरीर में पहले से ही गर्मी है, वो लोग अपने डॉक्टर्स की, अपने वैद्य की परामर्श लेकर के ही अजवाइन का सेवन करें। या फिर आप कोई और मेडिसिन ऐसी ले रहे हैं जिसके साथ में अजवाइन का सेवन नहीं करना चाहिए, तो आप उसका सेवन नहीं करें। अजवाइन अपने आप में ऐसे गुण रखती है कि इसके अंदर पोषक तत्वों में अगर देखा जाए तो इसमें कार्बोहाइड्रेट्स होता है, प्रोटीन होते हैं, कई सारे खनिज लवण होते हैं, आयरन होता है, पोटेशियम भी इसमें होता है। तो हमेशा बाजार से जब भी अजवाइन लाएं, इसको एयर टाइट कंटेनर में, किसी टाइट डिब्बे में बंद करें, ताकि समय के साथ इसके जो गुण है, इसमें जो बहुत जो तेलीय अंश होता है, जो तेल का अंश होता है, वो उड़े नहीं, उसको वो समाप्त नहीं हो, उसके गुण समाप्त नहीं हो। इसके लिए इसको किसी टाइट डिब्बे में या फिर उसको एयर टाइट कंटेनर में अच्छे से बंद करके रखें। इससे जो है आपकी लिए इसकी जो उपयोगिता है वो बनी रहेगी। कई बार एक छोटा सा हमने प्रयोग जो है घर के बड़े बुजुर्गों से भी सुना है, सीखा है कि जिन स्थानों पर खटमल बहुत ज्यादा होते हैं, जो बहुत सारे लोगों को, बच्चों को काटते रहते हैं खटमल, उनको भगाने के लिए
अजवाइन को एक छोटी सी पोटली या किसी कपड़े में बांध लीजिए आप, और फिर जिस स्थान पर आप सोते हैं उस बेड के आप चारों ओर जो है 4 पोटली आप अलग अलग लगा दीजिए, या फिर बिस्तर के नीचे आप उसको अलग अलग जगह पर रख दीजिए। इससे खटमल जो है इसकी स्मेल ऐसी आती है, या फिर इसमें ऐसे इसमें जो तेल का जो अंश होता है उसकी स्मेल से खटमल भी घर से बाहर चले जाएंगे। मित्रों, ये मैंने आज आपको अजवाइन के बारे में बताया। वीडियो कैसा लगा ये मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारे चैनल का उद्देश्य है आप तक स्वस्थ पहुंचाना, आप तक सटीक और सही जानकारी पहुंचाना। मित्रों, हमें सपोर्ट कीजिए, और अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो और आपको लगता है कि किसी को शेयर करना चाहिए, अपने परिवार वालों को, अपने दोस्तों को, तो उन्हें जरूर शेयर कीजिए। आज के लिए फिलहाल इतना ही। नमस्कार।